नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक देश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश की जनता किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि देश की 64% से ज्यादा आबादी को कोई न कोई सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश की लगभग 95 करोड़ जनता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रही है और इस प्रकार भारत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है। आपातकाल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी से बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वह झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया। उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई, आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था, वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। प्रदेश पुलिस ने आज शिमला में 12वीं हाफ मैराथन का आयोजन किया। भारी वर्षा के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने दौड़ में भाग लिया और समाज को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। हाफ मैराथन का आयोजन 4 वर्गों में किया गया। इसमें हाफ मैराथन दौड़ 21.5 किलोमीटर, मिनी मैराथन 10 किलोमीटर, ड्रीम मैराथन 3 किलोमीटर और दिव्यांगों के लिए भी दौड़ का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि लोगों के उत्साह को देखकर लगता है कि हिमाचल से जल्द ही नशे का पूरी तरह खात्मा होगा। देखिए, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, ये तो ठीक है, दिव्यांग भी आकर के आज इस कार्यक्रम में अपने को सम्मिलित किए हैं। प्रकृति अपना काम कर रही है और हिमाचल के लोग पुलिस के साथ नशा मुक्त करने के लिए यह दौड़ लगा रहे हैं। हाफ मैराथन का जो है, मुझे लगता है कि यह उत्साह निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश से नशा को पूरी तौर पर खत्म करेगा। इसके लिए मैं हिमाचल वासियों को, पुलिस के लोगों को, प्रशासन को अपने साधुवाद देता हूं और मैं जानता हूं कि यह उत्साह समय ले सकता है, लेकिन हिमाचल को नशा मुक्त करके ही रहेगा। बाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे के विरुद्ध जल्द ही एक अभियान शुरू करेगी। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों से भारी वर्षा हो रही है। इस वर्षा से अनेक स्थानों पर भूस्खलन, पेड़ गिरने और सड़कें अवरुद्ध होने की घटनाएं हुई हैं। राजधानी शिमला में चमियाना अस्पताल को जाने वाली सड़क मलबा गिरने से बंद हो गई है, जबकि भट्टाकुफर में भी गाड़ियों पर पत्थर गिरे हैं। महली जुलगा सड़क पर 2 गाड़ियों पर पेड़ गिरा है। सोलन जिले में शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ के पास मलबा गिरने से लगभग 2 घंटे वाहनों की आवाजाही बंद रही। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे लाइन पर कोटी के समीप भारी मलबा गिरने से रेल यातायात बाधित हुआ है। भारी वर्षा से सभी प्रमुख नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। मंडी जिले में बीती रात ज्यूनी खड्ड और ब्यास नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। आज सुबह पंडोह बांध के सभी 5 गेट खोल दिए गए, जिसके चलते ब्यास नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। बीबीएमबी के अधिकारियों ने बताया कि लारजी बांध में प्री मानसून फ्लशिंग की जा रही है। ब्यास नदी में लगभग 44,000 क्यूसेक पानी का बहाव आ रहा है, जिसे पंडोह बांध के जरिए बराबर मात्रा में आगे छोड़ा जा रहा है। डैहर पावर हाउस में विद्युत उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
इस बीच प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से 38 सड़कें यातायात के लिए बंद है। वर्षा और बादल फटने से जुड़ी घटनाओं में अब तक 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 300 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज और कल ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और शिमला जिले के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।